दमोह न्यूज़ 24। आज हम आपके लिए लेकर चलते हैं दमोह के हाल चाल पर। शाम 5:40 बजे हुए अभी, और देखते हैं दमोह में इस समय क्या चल रहा है। लोग घर पर हैं, सुरक्षित हैं, और दमोह न्यूज़ 24 आपसे अपील करते हैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। हम आपको शेयर कराएंगे दमोह न्यूज़ 24 पर। चलिए हम हमारे साथ रहेंगे हिमांशु रेकवार, लवी दुबे, और कंप्यूटर पर जो मोर्चा संभाले हुए हैं वो है लकी रेकवार। चलिए हम चलते हैं आज शहर की ओर, शहर सपाटा दमोह की ओर। चलो फोटो स्कैनिंग करो आपने। चलिए आई। इस समय हम गुजर रहे हैं दमोह के चरियाही बाजार से, जहां पर अब शांति है और कुछ गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं। ये है हमारे दमोह का घंटा घर, आज़ाद मार्केट जो जाते हैं, और सभी दुकानें यहाँ पर बंद हैं। आप देख सकते दोनों ओर मटके की दुकान लगी हुई है, और शहर में शांति चल रही है इस समय। और साइड में रोक लीजिए, बताओ ना। ये पूरा चलता हुआ, और यहाँ पर पुलिस सुरक्षा लगी हुई है, और आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। इस समय हम शहर के हृदय स्थल घंटा घर पर मौजूद हैं, जहाँ पर 2 वाहन चालक घूम रहे थे, उनको पुलिस ने रोका है। क्यों भैया, कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ घूम रहे हो? कोरोना काल में घर में बैठना चाहिए, आप बाहर घूम रहे हैं। कोरोना काल में रोटी रखे हैं, कह रहा हूं सास बीमार है। कौन है, क्यों घूम रहे हैं बाहर शहर में? क्या लेके आए शहर में, क्यों घूम रहे हैं भैया? ये तो देखो, आप देखा, वो देखा कोटी, देखा सास के यहाँ कोटी पहनने जा रहे हैं। यहाँ पर घंटा घर पर पुलिस मुस्तैदी से रोके हुए है, और पुलिस मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। लोग घर से बेवजह निकल रहे हैं, और पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूर्वक यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। और पुलिस ने यहाँ पर रोका। कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परसोत्तम। परसोत्तम, कहाँ रहते हो? दमोह में। पथरिया में। पथरिया, दमोह काय के लिए आए थे? सर नहीं, जोड़तला जा रहा है, खोजा खीरी जोड़तला सर। खोजा खीरी जोड़तला, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये लोग घर से बेवजह निकल रहे हैं। दमोह न्यूज़ 24 आप इसमें लाइव देख रहे हैं। मेरा दर्शकों से आग्रह है कि घर से ना निकले बेवजह, क्योंकि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पन्नू। पन्नू, कहाँ जा रहा हूँ? जोड़तला, खोजा खीरी जोड़तला। हाँ ठीक है। लगातार पुलिस के द्वारा मुस्तैदी से चेकिंग की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। ये सज्जन भी यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? मेडिकल पर्चा काम करता है, मेडिकल अच्छा काम करते हैं, ठीक है। और लगातार यहाँ पर मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस विभाग भी तैनात है, और लगातार सबकी पूछताछ की जा रही है, और उनके कागज चेक किए जा रहे हैं। अब हमारे कैमरा में है कि हमारे सब इंस्पेक्टर पटेल साहब बैठे उनके दिखाएं, वो लगातार हमारे BR पटेल साहब हैं, दमोह कोतवाली में सब इंस्पेक्टर हैं, वो लगातार उनकी टीम के साथ लगातार यहाँ पर किया जा रहा है मुआयना। और महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं, और यहाँ पर पूछताछ जारी है। और मेरा आग्रह है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। ऐसे कुछ नौजवान पथरिया के हैं जो यहाँ पर घूम रहे हैं, तो उनके लिए भी लोगों का पूछताछ की जा रही है, और बाकायदा उनके नंबर ले लिए जा रहे हैं। खुली जेल में भी भेजने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। चलते हैं, हम अपने लबी से आग्रह करते हैं कि आगे चलें। द्वारा जारी की गई चलें, देखा दो अब कहाँ चलें? चलना है कहाँ?
है ना बोलो चलो क्यों हाँ बाजार मिल रहा मैं कर बात करते हैं मुड़ रहा है बंद हो रहा है बोल दो ये दुकान है आवाज आ रही है देखिए, और महारानी लक्ष्मीबाई पूरा मार्केट यहाँ पर बंद है और हम सभी आपकी सुरक्षा के लिए भी लगे हुए हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और यहाँ पर मुस्तैदी के साथ पुलिस के जवान चेकिंग कर रहे हैं वाहनों की और लोगों को रोक रहे हैं। बेवजह घर से ना निकलें। बस आपसे मेरी दमोली 24 की टीम यह अपील करती है, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। और हमारे सहयोगी संवाददाता हिमांशु रेकवार, लवी दुबे और हमारे सिस्टम पर जो है वह लकी रेकवार जी हैं, जो लगातार सबके ऊपर आपको लाइव दिखा रहे हैं। वसीम राज बेग जी, दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ऐसे चलिए बंद करना है हाँ। और अब इधर रुको गाड़ी, इधर रुको, इधर रुको गाड़ी। दौड़ने लगा ये लीड पड़ जाता है बड़ी इस समय हम पहुंचे हैं शहर के अस्पताल चौक पर, जहां पर भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं। पुलिस के जवान यहाँ पर भी तैनात हैं। आप देख रहे हैं सुबह से ही यहाँ पर यातायात और कोतवाली पुलिस के द्वारा लगातार मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं दमोली 24 पर। और दमोली 24 आपसे केवल यही अपील करती है कि आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, घर से बेवजह ना निकलें। और हम केवल इतनी ही आपसे अपील करते हैं, घर से ना निकलें, मास्क लगा के निकलें। बेवजह लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और लगातार यहाँ पर नाश्ते लगातार हम चलते। इसके बाद अगला हमारा तरह होगा अस्पताल बैंक तिगड्डा पर। चलो नबी। लवी सुले चला सुले भैया। ऐसे रहने दो। अपन चलो सिग्नल कहाँ, अब चलो रात गड्ढा। हाँ बंद तो करें हाँ तो भाई बोलो। ये मुझे कहाँ घूम रहा है जब, एक मिनट। क्या ना भैया, मास्क नहीं है चेहरे पे, मास्क नहीं है। ये वो शख्स है जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। कोरोना की जैसी महामारी के लिए ये लोग धताधिकार हैं। भैया मास्क जेब में रखने हैं क्या? अब भी निकाल लिया सर, थूकने के लिए। क्यों घूम रहे हो? हमारी दुकान लगी। अभी पता है लॉकडाउन लगा हुआ है, दुकान भी प्रतिबंधित है। अस्पताल से आ रहे, दुकान पे आए बंद करवाने के लिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? मटकिया ले रहे हो। चलो ये है हमारे छोटे छोटे बर्तन व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं। हम चलते हैं आगे की ओर।
क्या विजय, कहाँ घूम रहे हो? घर जा रहा है। घर अब कहाँ गए थे? क्या इतना तक गए थे। कहाँ गए थे? दुकान। कोरोना ठंडा नहीं लगा तुम? लगता है इसलिए तो मास्क लगाए। घर कब तक पहुँच रहे तुम? हम यहाँ से जाएंगे सीधे तालाब पे चले जाएंगे। कहाँ रहते हो? यहीं ये मंदिर है वहाँ पर। क्या नाम है? दीपक अटिया। दीपक अटिया। ये थे हमारे बीच दीपक अटिया, जो घर से वे निकले घूमने के लिए, लेकिन हमने उनके लिए बोला है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे ही हमारे दमोह 24 टीम लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। स्टैंड गलत लिया है, गलत लिया है। अलग लाइन है, अपन नहीं लगाते। स्टैंड गिर जाएगा। ये हमारे बीच में राय साहब हैं जो घूम रहे हैं। मास्क लगाने की अपील आप कहें, आम जन से आप मास्क लगा के घूम रहे हैं, आम जन से अपील करें कि मास्क लगा के निकले घर से। हाँ, सभी जनता और सभी नागरिक से ये अनुरोध है कि वो मास्क लगाकर ही घर से निकले। अब हमारे बीच में ये दोनों हैं। अभी आप मास्क नहीं लगाए थे, आपने लोगों देखा मास्क लगाया, मास्क क्यों नहीं लगा घूमते हैं आप? हम पल्ले जारी करके आ रहे हैं, मास्क लगाना है आपके लिए, इसलिए। हाँ। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। भैया जब न करे तो खावे को दे जाकर साइकिल कहाँ रख दूँ? सामने। चलो चलो आ रहा भैया भाई। आवाज आ रही क्या ना था? पट्टी नहीं कर रही यार अपनी। चल रही मुड़ ला। चलो आप चलो बोलना चलो। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। सभी से दमोह न्यूज़ 24 आपसे अपील करते हैं कि आप घर से निकले, मास्क लगा के निकले और हमारे लिए कोरोना का पालन करना है। बेवजह घर से नहीं निकलना है। जब भी हम घर से निकलें मास्क लगा के निकलें, लेकिन जब आवश्यक काम हो तभी हमें घर से निकलना है। आप देख रहे हैं इस समय शहर में लॉकडाउन का बाकायदा विधिवत पालन हो रहा है और सभी लोग
नंदू घर पे रहो भाई। दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब भी हम घर से निकलें मास्क लगा लें, अनावश्यक हमें घर से नहीं निकलना है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी है। दुआ दो। ये देखिए अनावश्यक लोग घूम रहे हैं। सभी से अनुरोध है मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। ये देखिए मास्क भी लगाया है, मास्क लगा भैया। सभी से अनुरोध है मास्क लगा के रखें। इस समय हम पहुंचे हैं दमोह के किल्लाई नाके पर, जहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। पुलिस ने किल्लाई नाका को चारों ओर से बैरिकेड्स करके रखा हुआ है। किसी प्रकार का आवागमन नहीं हो रहा है और यहाँ पर पुलिस बाकायदा पूछताछ कर रही है, तब जाके उनके लिए यहाँ से निकलने दिया जा रहा है। बड़ी मुस्तैदी के साथ पुलिस विभाग के जवान यहाँ पर तैनात हैं और लगातार जो लोग घर से बिना मास्क लगा के निकल रहे हैं उनके लिए खुली जेल की हवा भी दमोह पुलिस के द्वारा दी जा रही है। हम चलते हैं अपने हिमांशु रेकवार से, कहना चाहते हैं कि कैमरे को इस ओर लेके चलें जहाँ पर एरिया को पूरे बैरिकेड्स करके रखा हुआ है और हमारे कोतवाली पुलिस के जवान पूरी तरीके से मुस्तैदी से चौराहे को बंद करके रखे हुए हैं। हम आपसे बात कराएंगे। टीआई दीपक खत्री जी यहाँ पर भी मौजूद हैं और लगातार वह अपनी मुस्तैदी के साथ काम करते हैं। और टीआई साहब के बारे में बताया तो टीआई साहब एक अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं और टीआई साहब से हम बात करेंगे कि किस प्रकार से लगातार यहाँ पर मुस्तैदी के साथ पूरी पुलिस विभाग के जवान लगे हुए हैं। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका दमोह न्यूज़ 24। पहली बार आपसे रूबरू होंगे सीधे लाइव के माध्यम से। टीआई खत्री साहब जी देहात थाना के प्रभारी हैं। जी भाई साहब, लगातार आपके द्वारा मुस्तैदी के साथ सेवा पुलिस के जवान लगे हुए हैं और चारों ओर बैरिकेड रखा हुआ है। जैसा कि सभी को पता है कि वर्तमान में कोविड की जो महामारी है
उससे सभी को सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है। और इसी के मद्देनज़र शासन प्रशासन के गाइड अनुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में सभी पुलिसकर्मियों को जो अकारण लोग बाहर घूम रहे हैं और जो बिना किसी काम के लोग बाहर निकल रहे हैं घरों से, उनको उनके गाड़ियों पे उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए सुरक्षित वो लोग रह पाएँ, उनके परिवार सुरक्षित रह पाएँ, इसलिए सभी लोग हर जगह जगह इसकी बैरिकेडिंग करके पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी सभी जगह जगह चौराहों पर खड़े हुए हैं ताकि दमोह के लोग बाग सुरक्षित रूप से घर में रह सकें और इस महामारी से बचा जा सके। ये थे हमारे बीच में टीआई दीपक खत्री जी, जिन्होंने बताया है कि जो लोग बेवजह घर से निकल रहे हैं उनके लिए खुली जेल की हवा खिलाई जा रही है। स्वाभाविक है कि जब पुलिस आपकी सुरक्षा में लगी हो और आप खुली में घूमना चाहेंगे तो आपके लिए खुली जेल पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। 2021 शुक्रवार को 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और पूरे मुस्तैदी के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। कोतवाली की पुलिस सभी। हम चलते हैं सीधे यहाँ से 3 गुल्ली की ओर, जहाँ पर हम दिखाते हैं क्या व्यवस्था करके रखी हुई है, किस प्रकार यहाँ पर पुलिस तैनात है। के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। कोतवाली की पुलिस हम चलते हैं सीधे यहाँ से 3 गुल्ली की ओर, जहाँ पर हम दिखाते हैं क्या व्यवस्था करके रखी हुई है, किस प्रकार यहाँ पर पुलिस तैनात है। लगा क्या दादा कहाँ घूम रहा तुम? एक मिनट, चलते चलते हम बात कर रहे थे साइकिल पर एक ऐसे नौजवान साथी हैं जो मास्क लगाए हैं और साइकिल से चलते जा रहे हैं। क्या कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं। कहाँ गए थे? अभी दूध लेने गए थे। चाय बन गई? बनना है? बनना है। पिलाओगे नहीं पिलाओगे? चलिए। क्या नाम है आपका? रोहित पटेल। ये थे हमारे बीच में रोहित पटेल जी, जो दमोह न्यूज़ 24 पर सीधा लाइव चल रहा है उस पर आपसे जुड़े हुए थे। रोहित पटेल जी घर पर उनके लिए उनकी मम्मी ने दूध लेने की जिम्मेदारी थी। शायद दूध नहीं दिख रहा, अभी लेने जा रहे हैं ना? भैया मास्क लगाओ भैया, मास्क लगाओ भैया। चलो 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 मास्क लगा लेंगे। चलो इस समय हम पहुंचे हैं दमोह के 3 गुल्ली पर। जो 3 गुल्ली एक ऐसा मार्ग है जो हमारे लिए
सागर की ओर जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। जो लोग बेवजह घर से निकल रहे हैं उनको रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लगातार पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पर चालानी कार्रवाई हम चलते हैं वहीं जहाँ पर कार्रवाई चल रही है और पुलिस के जवान लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आखिर पुलिस चौराहे पर क्यों लगी हुई है? हमें रोकने के लिए। हम घर से मास्क लगा के नहीं निकलते हैं तो पुलिस हमारे लिए हिदायत दे रही पुलिस सरकार। और जो लोग घूमने का प्रयास करते हैं उनके लिए पुलिस ने खुली जेल की भी व्यवस्था करके रखी हुई है। चलते हैं कैसी कार्रवाई चल रही है। हमारे बीच में मौजूद हैं पुलिस विभाग के जब अधिकारीगण जो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग घर से बेवजह निकल रहे हैं उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है और याद होता है जिनको 188 का मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। और जिनको खुले में घूमने का शौक है तो पुलिस विभाग के द्वारा खुली जेल की भी व्यवस्था की गई है। और ऐसे वो लोग हैं जो घर से बेवजह निकल रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। भैया घर से काहे के लाने निकले? जी दिल्ली जा रहा हूँ मैं। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली कैसे जा रहे? टू व्हीलर से? नो, ट्रेन से। क्या हो जा रहे हैं? घर पर नहीं रहने का? नहीं। लगातार पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों को रोककर समझाइश दी जा रही है और इस प्रकार दमोह में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। यदि हम कोरोना में इस कड़ाई से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना से जीतेंगे। और देखिए आप यहाँ पर देखें लोग बेवजह लोग घर से निकल रहे हैं उनके लिए पुलिस बाकायदा रोक रही है और ऐसी कार्रवाई निरंतर दमोह के प्रत्येक चौराहों पर जारी है। हेमंत सर सड़क का पूरे एरिया दिखाएं। लवी सरवाइड देगा सरवाइड देगा ना बाइक का ना कितनी बाइक ले कितने करोगे कितने चालान काटे? इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर साहब जी से पूछते हैं आज लगभग कितने लोग चालान इनके द्वारा काटे गए हैं? भाई साहब बताएं कितने लोग अभी इस टाइम से चार चालान काटे गए हैं आज दिन भर में? नहीं, दिन भर की सुबह अभी से है 4 बजे से हम आए। 4 बजे के बाद भाई साहब के द्वारा 50 चालान काट दिए गए हैं। ये बेवजह घर से निकल रहे हैं। हम लोग क्यों निकल रहे हैं घर से? काम के लिए आए थे। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, सारे काम धाम बंद चल रहे हैं। तो अब खर्चा खाने पीने के लिए क्या करें? जब काम नहीं करेंगे पैसा नहीं रहेगा तो खाना कहाँ से आएगा? घर पे तो रहना है। इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के लिए तो बोला हुआ है कि हाँ ये लोग काम घर पर रहना है और मास्क लगा के निकलना है। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। चले हम लोग स्टेशन चौराहा। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर जहाँ पर हम स्टेशन चौराहे पर रूबरू होंगे। दमोह जिले की राजस्व सीमा में दिनांक 31 मई के सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी मास्क रहेगा। लगा भैया मास्क। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश अनुसार दंड प्रक्रिया हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं सिविल 8 के पार्षद अमर सिंह राजपूत जी, जिनसे हम बात करेंगे और उनसे अपील भी करवाएंगे कि आखिर हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं सिविल 8 के पार्षद अमर सिंह राजपूत जी, जो लगातार जनहितैषी कार्य करते हैं। आप उनके लिए देख सकते हैं कि वह अपनी वार्ड की नालियां स्वयं साफ करवाते हैं, वार्ड में प्रत्येक काम में लगे होते हैं। और अभी इस समय हम दमोह 24 की टीम सिविल 8 पहुंची तो अमर सिंह भैया वार्ड में काम ही कर रहे थे। भाई साहब, कोरोना वहाँ लगातार फैल रहा है, आपकी आम जनता से अपील क्या है? आपके वार्ड में अभी तक कितने पेशेंट हो चुके हैं? ठीक हो कितने? हमारे वार्ड में 1-2 पेशेंट तो निकले हैं, लेकिन हम लगातार सक्रिय रहते हैं, लोगों को सचेत करते रहते हैं। हमारे स्तर से जो भी काम अपने वार्ड के लोगों के प्रति होता है हम पूरी जवाबदारी से करते हैं। और सबसे यही निवेदन करेंगे भाई इस महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके।
अमर भैया ने बताया है कि हमें सरकारी गाइडलाइन का पालन करना है और हम भूपेंद्र अजवानी जी कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी अपील लेंगे कि आप आम जनमानस से अपील करें कि घर से निकले, मसला निकले, बेवजह घर से ना निकले। जी भूपिया, आपके लिए दमोह की जनता सीधा लाइव देख रही है। वर्तमान समय में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम कांग्रेस बीजेपी ना करते हुए एक समान पुलिस को सहयोग करें, डॉक्टरों को सहयोग करें, नर्सों को, नगर पालिका के सफाई कर्मियों को सहयोग करें। कुछ ना कर सके तो घर बैठे बैठे अपनी पोस्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहें। लोग सतर्क रहें, दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सैनिटाइज की व्यवस्था ना हो तो पानी और साबुन से हाथ धोते रहें। मेरा कहना ये है, तो जान है तो जहान है, जान है तो सारी पार्टियां हैं, जान है तो जनप्रतिनिधि है, बहुत सारे सांसद विधायक उदाहरण हैं आपके सामने जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पूर्व मंत्री उदाहरण हैं आपके सामने, बुंदेलखंड के ब्रजेंद्र सिंह जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम बुंदेलखंड वासी बहुत ताकत रखते हैं। इतने दिन हो गए रेगुलर लॉकडाउन को देख रहा हूं मैं। दमोह की जनता और बुंदेलखंड की जनता और दमोह जिले की जनता सक्रिय है, लेकिन मैं ग्रामीण अंचल के लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह हम अपनी पोलिंग के लिए लड़ते हैं उसी तरह अपनी पोलिंग में ये गुंजाइश रखें कि एक भी कोरोना का मरीज ना हो। बाहरी लोगों को आने जाने पे प्रतिबंध रखें। फिजूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में कोरोना के लोग हम देख रहे हैं, पिछले दिनों दमोह में आ रहे हैं। बहुत विनम्र निवेदन है, गेहूं खरीदी केंद्र पे भी आप अपना गेहूं बेचने जाएं तो डिस्टेंस का पालन करें, शासन के नियमों का पालन करें, अधिकारियों की बात को मानें और सारे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जितना बन सके, एक आदमी को, भूखे को अगर आप रोटी खिला सकते हैं तो एक आदमी को खिलाएं। गाय को अगर 10 रुपए का चारा खिला सकते हैं तो इस संकट के समय खिलाएं। आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना है, ये बहुत ज़रूरी है जनहित के लिए, आम जनमानस को बचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे बीच में कांग्रेस नेता भूपेंद्र अजवानी जी, जो लगातार आम जनमानस से सैनिटाइज की, मास्क लगाने की और दलगत राजनीति से हटकर कार्य करने की अपील कर रहे हैं। जो भी दर्शक हमारे भूपेंद्र भैया की बात को सुन रहे थे, निश्चित रूप से ये बात का हमें पालन करना है और दमोह में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जैसे भूपेंद्र भैया ने आज बहुत अच्छी बात कही है कि गांव की ओर हमें जाना है। गांव में वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में कुछ गलत फहमियाँ हैं, इसके वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। मेरी और भूपेंद्र भैया की, अमर भैया की, पूरी टीम की अपील है आपसे, हिमांशु रेकवार की, लवी दुबे की, लकी रेकवार की, गाँव में निवासरत व्यक्तियों के लिए, नौजवानों के लिए, 45 साल से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीन के लिए आप लोग शायद करें, आगे आके वैक्सीन लगवाएं और हम यदि वैक्सीन लगाएंगे तो निश्चित रूप से कोरोना से हम जंग जीतेंगे। हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो हमारा अगला पड़ाव होगा स्टेशन चौराहा, जहां पर हम जनता से रूबरू होंगे और जो चौराहों पर भैया घूम रहे हैं उनके लिए भी हम आपके बीच में लाएंगे। धन्यवाद माल्टी भाई। आप क्यों नहीं बनाई आपने? पुलिस वाले चालान काट रहे हैं 250 चालान जरूरी है, चालान जरूरी है। 100 रुपया को ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बरों की काय पूरे औजार रख के इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर घूम रहे हैं, तब बात करते हैं।
चलो गाड़ी लगा। अब हम चल चालन कर दो। ये इसके साथ इधर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। इस समय हम मौजूद हैं दमोह के स्टेशन चौराहे पर, जहां पर पुलिस के द्वारा बेवजह घूम रहे लोगों के लिए रोककर पूछताछ कर और जो बेवजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। और लगातार पुलिस की मुस्तैदी दमोह के विभिन्न चौराहों पर देखी जा रही है। आज दमोह न्यूज़ 24 की टीम शहर के प्रत्येक चौराहों पर पहुंच रही है, जहां पर जायजा ले रही है आखिर लोग बेवजह घर से क्यों निकल रहे हैं। हम अपने कैमरामैन हिमांशु लवी से आकर कहना चाहते हैं कि वह चौराहे के चारों ओर दिखाएं किस प्रकार पुलिस ने बैरिकेड्स करके हुए मुस्तैदी के साथ पूछताछ की जा रही है। आज दमोह न्यूज़ 24 की टीम दमोह शहर के प्रत्येक चौराहों पर पहुंचकर पुलिस की मुस्तैदी, जिस प्रकार पुलिस दमोह के लिए जीवन रक्षक बनी हुई है और पुलिस ना हो तो शायद हम घर से बेवजह निकल सकते हैं, लेकिन आज पुलिस के डर से और चालान के डर से हम पुलिस की कार्रवाई से घर से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह घर से निकलते हैं, तो उनके लिए भी पुलिस ने खुली जेल की व्यवस्था करके रखी हुई है। दमोह शहर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सीधे चलते हैं, उनसे बात करते हैं सीएसपी साहब से कि लगातार पुलिस की मुस्तैदी से आज पूरे चौराहों पर व्यवस्था देखी जा रही है। भाई साहब, प्रत्येक चौराहों पर पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है और जो बेवजह घर से निकल उन पर आपके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जैसा कि जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है, लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही है कि अति आवश्यक कारण ना हो तब तक आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। कोरोना संक्रमण की जो भयावहता सामने आ रही है, उस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का प्रभावी रूप से पालन कराना अति आवश्यक है। उसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार सतत प्रयत्नशील हैं और लोगों को लगातार समझाइश दे रहे हैं। दमोह की जनता भी लगातार सहयोग कर रही है। कुछ एक लोग जो बेवजह घूमते पाए जाते हैं, उनके खिलाफ में चालानी कार्रवाई और खुली जेल की कार्रवाई की जा रही है। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वो अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। ये थे हमारे बीच में शहर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिन्होंने लोगों से अपील की है कि बेवजह घर से ना निकले, आवश्यक काम हो तब घर से निकलें। हम शहर के अगले पड़ाव पलंदी चौराहे पर चलेंगे, देखते हैं कैसी है वहाँ पर हमारी पुलिस की व्यवस्था। देख लो तेज ना हुआ ठीक रहो। दोनों भी जाओ।
अरे पूरा जल्दी आओ। कल नहीं जा रहा Ito lang niya pala. Mana sila ka? Tahu. दुकान है कुल अपने चल रहा था ना Aku scan lah, mana gak? Kalau tu jalan, scan lah ya. Oh, mana? Band है यार बंद है यार हाँ चलो मोड़ ना चलो हो अब हमारी टीम पहुंची है गली गली के अंदर। कैसा है लॉकडाउन का असर? हमारी टीम पहुंची है गली गली के अंदर। कैसा है लॉकडाउन का असर? कौन बताइए ओके जी। इस समय हम पहुंचे हैं ओम स्थित के तलेगा जो श्री राम जी तरह के नाम से मौजूद है। यहाँ पर भाजपा
नेता पवन गुप्ता जी मौजूद है। पवन गुप्ता जी से हम सीधी बात करेंगे। पवन, लगातार वह बाढ़ में निगरानी करके चलते हैं, लोगों को बाढ़ में जागरूक करने का अभियान पवन गुप्ता जी की तरफ चलाया जाता है। पवन जी, आपकी तरह लगातार बाढ़ में व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क का वितरण किया जाता है, खाद्य सामग्री आपकी तरफ लगातार बांटी जा रही है, और आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि पहले तो अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि उससे जीता ना जा सके, और हर चीज़ की एक वो रहती है कि आप दूर रहो, सेफ्टी रहना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच मौजूद है मुकेश गुप्ता जी। आप क्या अमजनवा से अपील करना चाहते हैं? आप लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, आज आपको पूरी दमोह की जनता देख रही है लाइव। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि सब लोग अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, और कोरोना जैसी महामारी को हम सब जनों को मिलकर हराना है, और लॉकडाउन का विशेष रूप से पालन करते रहें। बस यही दमोह निवासियों से मेरा निवेदन है। हमारे बीच में मौजूद थे भाजपा नेता पवन गुप्ता जी, जिन्होंने कोरोना को लेकर व्यापक रूप से बताया, और जागरूकता का अभियान पवन गुप्ता जी से चलाया जा रहा है। हम अगले पड़ाव की ओर चलेंगे, मोहन टाकीज की ओर, जहाँ पर हम आपको वहाँ से रूबरू कराएंगे, वहाँ पर कैसा कोरोना पर कड़ाई से पालन हो रहा है। हमारे सहयोगी संवाददाता हिमांशु रेकवार लबी दुबे के साथ कैमरा स्टूडियो में बैठे हमारे लकीर रेकवार के द्वारा पूरी कार्यक्रम की लाइव चलाया जा रहा है, और विस्तृत रूप से यह अच्छी पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कर चला स्टूडियो में बैठे हमारे लकीर रेकवार के द्वारा पूरी कार्यक्रम की दमोह न्यूज़ 24 की टीम गली गली पहुंच रही है, और लॉकडाउन को लेकर कड़ाई से पालन हो, इसको लेकर भी दमोह न्यूज़ 24 की टीम काम करती है। और 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हम जब घर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें। और आपको आ जा रहा है
निकल रहे हैं शानदार। बताइए ठीक है तो क्या इस समय हम पहुंचे हैं दमोह के कीर्ति स्तंभ चौराहे पर, जहां पर भी लगातार बैरिकेड्स लगे हुए हैं और जो लोग बेवजह यहां पर घूम रहे हैं उन पर भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लोग बेवजह घर से ना निकले, इसको लेकर दमोह न्यूज़ 24 ने आज एक मुहिम चलाई थी चौराहे पर। कैसे है हमारी पुलिस? निश्चित रूप से यदि पुलिस हमारे बीच में ना हो तो लोग का खौफ खत्म हो जाएगा, लोग घर से बेवजह घर से निकलेंगे। और आज पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी, ये चारों ओर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आज खास खबर में हमारे साथ रहे, जो लगातार आम जनमानस के लिए जागरूक कर रहे हैं। ऐसे हमारे कैमरामैन, संवाददाता हिमांशु रैकवार, लवी दुबे और स्टूडियो में हमारा लगातार साथ दे रहे हैं लकी रैकवार, दमोह न्यूज़ 24। तो मत करने एक ऐसी महामारी जिसका नाम है कोरोना, लगातार 2 वर्षों से चर्चित यह महामारी जिसने उठना, बैठना, सोना सब अस्त व्यस्त करके रखा है। ना ही तो लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं, अपनी आवश्यक वस्तु ना जाने किन किन परिवारों को उजाड़ के रखा है, कुछ अपनों को, कुछ अपने मित्रों को, कुछ अपने परिवारों को, कुछ अपनी समाज में। ऐसे ऐसे लोग जो कल तक बहुत स्वस्थ हंसी खेल जीवन जी रहे थे, उन्होंने एकदम हमारे बीच में से विदा ले लिया है। तो आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया कर मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें और बिना वजह घर से ना निकले। हिमांशु रैकवार, दमोह न्यूज़ 24। तुम फिनिश करो तुम पूरी फिनिश तुम करो ना, तुम बोलो। आज हमने लगातार 2 घंटे शहर का चक्कर लगाया और जो बेवजह लोग घूम रहे थे उनको रोक के समझाइश दी गई। ज़िले का पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, लगातार मुस्तैदी कर रहा है। घंटाघर से लेके शहर के हृदय स्थल घंटाघर, राय चौराहा, 3 गुल्ली, बस स्टैंड, सभी जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैदी करते हुए अनावश्यक घूम रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, उन लोगों को समझाइश दे रहा है और उनसे यह कह रहा है कि बिना वजह घर से ना निकलें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। हिमांशु रैकवार, मोंटी रैकवार जी, लवी दुबे जी और हमारे लकी रैकवार जी का बहुत बहुत सहयोग रहा आज की कवरेज में। दमोह न्यूज़ 24।